welcome to the Iron Public School at home, a learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about questions answer in this given lesson 5, and also lesson name is My Family. Practice time. First question is fill in the blanks. इसका मतलब fill in the right word. इसका मतलब होता है कि जो ब्लैंक्स दिया गया है, खाली जगह जो है उसमें सही वर्ड को चुनकर भरना है. आई एम ए डॉट 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 बॉय गर्ल. सेकेंड क्वेश्चन, आई हैव ए डॉट डॉट brother and sister. 3. I live in a ध्यान दो बच्चों. प्रैक्टिस टाइम का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. आई एम अ डॉट डॉट बॉय गर्ल. तो अगर आप लड़के होंगे तो बॉय भरेंगे, लड़के होंगे तो गर्ल भरेंगे. जैसे मान लो कि मैं क्या हूं, एक लड़का हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बॉय. अगर लड़की होगी तो लड़की. आई एम अ बॉय इसका मतलब होगा मैं एक लड़का हूं, मैं एक लड़का हूं. आई हैव ए ब्रदर सिस्टर. अब देखो भाई और बहन, भाई और ब्रदर एंड सिस्टर का मतलब क्या होगा, भाई और बहन. तो आई हैव यानी मेरे पास ए, यहाँ पे ए लग जाने से कंडीशन ये हो जाता है एक. ए लग जाने से क्या कंडीशन होता है एक. तो एक अगर एक भाई होंगे तो ब्रदर, एक बहन होगी तो सिस्टर. लेकिन अगर आपके भाई हो दो तो लिख दोगे आई हैव, ए मिटा दोगे क्या लिख दोगे आप टू. दो भाई हो तो ब्रदर. समझ में आया. अगर दो बहन हो तो आई हैव टू सिस्टर. ठीक है. तो यहां पे ये आपके ऊपर कंडीशंस अप्लाई करता है कि एक है या दो है. जैसे मान लो आई हैव, किसी के पास एक भाई, किसी के एक भाई हो तो क्या लिख देगा वो आई हैव अ ब्रदर. समझ में आया.
नेक्स्ट, आई लिव इन अ फैमिली बिग, स्मॉल और ज्वाइंट। अगर छोटे परिवार में रहते हो तो स्मॉल फैमिली, बड़े फैमिली में रहते हो तो बिग फैमिली, और ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो ज्वाइंट फैमिली। ये क्वेश्चंस आपके ऊपर ही निर्भर करते हैं कि आप किस फैमिली में रहते हो। अगर फादर मदर और दो भाई बहन हो, मतलब ब्रदर एंड सिस्टर, क्या, और फादर मदर हो और उनके बहुत सारे बच्चे हो, 4-5 बच्चे हो जाए, यानी मोर देन 5 मेंबर्स हो जाए तो बिग फैमिली। और फादर मदर भी हो, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स भी हो, दादा दादी भी हो, और चाचा चाची भी हो, तो वो कौन सा फैमिली होगा? ज्वाइंट फैमिली होगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि किन्हीं परिवार में अगर बच्चे हैं, दो दो बच्चे हैं उनके, और एक माता और पिता, यानी 4 मेंबर है, तो 4 मेंबर है तो वो कौन फैमिली होगा? स्मॉल फैमिली, ठीक है। ये आपके ऊपर, ये 3 क्वेश्चंस जो है बाबू, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, ये क्वेश्चंस आप लोग के अकॉर्डिंग है। 1 2 3 ये वैरी करता है चाइल्ड टू चाइल्ड, बच्चा टू बच्चा चाइल्ड वैरी करता है कि कौन से बच्चा लड़का है या लड़की है, फिर किस बच्चे के भाई एक है या दो है या बहन कितनी है, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर वो किस परिवार में, कैसे परिवार में रहता है, स्मॉल, बिग और ज्वाइंट। ये 3 क्वेश्चंस, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये चाइल्ड टू चाइल्ड वैरी करता है। समझ में आया? किसी बच्चे को 2 भाई होंगे तो किसी की 2 बहन होंगी, किसी के 2 भाई और 1 बहन होंगी, ऐसे भी हो सकता है। या किन्हीं किन्हीं कोई लड़की होगी तो कोई लड़का होगा, कोई छोटे फैमिली में रहता होगा, कोई बिग फैमिली में रहता होगा, कोई ज्वाइंट फैमिली में रहता होगा। तो ये आप लोग के अकॉर्डिंग वैरी करेगा, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद का जो क्वेश्चन है, जैसे मान लो पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये सबके लिए, जैसे पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन यानी माता पिता और उनके बच्चे मेक अ फैमिली या हाउस। माता पिता और उनके बच्चे मिलकर क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं या फैमिली बनवाते हैं? तो एक फैमिली बनाते हैं, एक परिवार बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फैमिली। ये किसी चाइल्ड टू चाइल्ड वैरी नहीं करता है वो, ठीक है। समझ में आया? क्या मिल के बनाएंगे? एक फैमिली बनाएंगे, एक परिवार बनाएंगे। नेक्स्ट, वी डॉट डॉट एंड डॉट डॉट फॉर ईच अदर। हमें एक दूसरे से लड़ाई करना चाहिए, फाइट करना चाहिए, या शेयर एंड केयर करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को लास्ट टॉपिक बताया था, शेयरिंग एंड केयरिंग टॉपिक वाला, उससे पहले भी, कि एक दूसरे का हमें क्या करना चाहिए? शेयर। एक दूसरे से हमें कोई वस्तु को शेयर करना चाहिए या एक दूसरे का देखभाल करना चाहिए, वही ना हैप्पी फैमिली होता है। तो वी केयर, वी शेयर एंड केयर, वी शेयर एंड केयर फॉर ईच अदर। हमें एक दूसरे के को सामानों को साझेदारी कर, मान लो कि किसी दिन कोई बच्चा अगर पेन लेकर नहीं आया, घर से पेन छूट जाए बाय मिस्टेक, या पेन लेकर आया, इंक कम हो और इंक क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप उनको पेन देना चाहिए कि नहीं? आपको बिल्कुल देना चाहिए। अगर डबल पेन हो तो आप भी दे दो, वो भी लिख लेंगे और वो भी पढ़ सकेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने वस्तुओं का एक दूसरे से शेयर करना चाहिए और एक दूसरे का देखभाल करना चाहिए। बाय द वे कि कभी आप ही मिस कर जाओ, भूल जाओ कलर, तो फिर वो आपको दे देंगे ना। तो इस तरह से काम बहुत अच्छा से चलता है और वो व्यक्ति बहुत खुश रहता है, वो परिवार भी बहुत खुश रहता है। नेक्स्ट, इसके बाद है बाबू फैमिली ट्री। तो फैमिली ट्री को मैंने एक पैर बनाता हूँ, एक चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाता हूँ, उसके अंतर्गत बताता हूँ। लेकिन आप लोग के अकॉर्डिंग ये भी निर्भर करता है, वैरी करता है, ठीक है ना। कैसे वैरी करता है ये मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लो फैमिली ट्री में ये फादर, ये मदर, ठीक है। ये दोनों के मिलने से क्या हुआ? 2 बच्चों का निर्माण हुआ। माने मतलब 2 बच्चे जन्म लिए, ठीक है, ठीक है। सपोज करो कि एक आपके पापा, ये, लेकिन ये इनके क्या होंगे? सन होंगे,
बेटे होंगे क्या, और सपोज करो ये इनकी बेटी हुई, ठीक है। फिर ये जो सन हुए इनकी शादी किसी महिला से होती है, ठीक है। तो ये इनके वाइफ होंगी, ठीक है। और ये इनके ये क्या होंगे, हस्बैंड होंगे यानी पति, ठीक है। फिर इन दोनों दोनों को मिलने से फिर क्या हुआ, बच्चे, जैसे सन सपोज करो इनकी भी क्या हुई, बेटी भी हुई इनकी, इन दोनों के मिलने से फिर दो बच्चे हुए। थोड़ा सा इतना ही पे समझिए, इसके आगे मैं बताऊंगा। फिर सपोज करो कि आप इस पोजीशन पे हैं, यहां पे हैं, ठीक है। तो आप किन के बेटे हुए, अपने फादर के। तो आपके फादर ये, ठीक है। सपोज करते हैं रिवर्स चलते हैं थोड़ा सा, यहां पे फादर डाल देते हैं। तो ये आपके फादर हुए ये, और ये आपकी क्या हुई, माँ हुई, मदर हुई आपकी। और ये जो माँ जो हुई आपकी, वो आपके फादर की क्या हुई, वाइफ। और जो ये आपकी माँ हुई, इनके हस्बैंड कौन हुए, आपके पापा, ठीक है। अब इसके आगे मैं बढ़ूं तो फिर इनके पिता कौन है, आपके फादर के फादर। तो यहां पे जो फादर हैं, आपके फादर के जो फादर हैं, ये आपके होंगे कौन, ग्रैंडफादर, यानी आपके दादाजी। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ का कंडीशन ना रख के मैं सबसे बेटर मैं आप लोग को रख देता हूँ, जिससे आप लोग अच्छी तरह से समझ में भी आए। ऐसे तो हस्बैंड वाइफ समझते ही होंगे। यहाँ पे आपके फादर, ठीक है, और ये आपकी मदर समझ लेते हैं, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे आप ठीक है, आपकी मदर, आपके ये फादर, आप यहाँ पे, ये मान लो ये राहुल है, राहुल नाम का एक लड़का है, ठीक है। ये राधा एक लड़की है, ये दोनों भाई बहन है। कौन है, भाई बहन। राहुल के पिता है ये, और आप राहुल की माँ है ये, ठीक है। फिर ये जो राहुल के पिता हैं, इनके पिता हैं ये, यानी ये कौन हुए आपके ग्रैंडफादर, राहुल के ग्रैंडफादर, राहुल के कौन हुए ये ग्रैंडफादर। फिर फादर की माँ कौन है, ये है। तो फिर राहुल की ये कौन कहलाएंगे, ग्रैंड मदर। मैं आशा करता हूं कि आप ये बातों को समझ गए होंगे। फिर से समझा दो, ध्यान दीजिए। राहुल, सपोज करो ये राहुल है, इसी के अंदर मैं लिख देता हूं राहुल, राहुल, ठीक है। राहुल की माँ ये, राहुल के पिताजी ये, फिर राहुल के पिताजी कौन, ये, और राहुल की माँ कौन, ये। राहुल की माँ नहीं, सॉरी, राहुल के पिताजी की माँ। तो फिर ये जो राहुल के पिताजी जो पिताजी हैं, राहुल के पिताजी जो हैं, वो क्या होंगे, राहुल के ग्रैंडफादर यानी दादाजी होंगे। और राहुल के पिताजी की जो माँ होंगे, वो होंगी ग्रैंडमदर यानी दादी होंगे। अब इधर थोड़ा सा आइए, इधर क्या आइएगा, तो ये है फादर राहुल के ये कौन है, फादर है, और राहुल की ये माँ है। तो राहुल के फादर, और ये क्या होंगे, राहुल के, बोलिए, तो ये फादर के पिता है, सॉरी सिस्टर, डॉटर है। तो ये डॉटर है तो बेटी होगी ना, डॉटर है तो इन दोनों की बेटी हुई। तो फिर राहुल के पिताजी की ये कौन हुई, बहन हुई, ठीक है, जिसको अंट बोल सकते हो, फुआ लगेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे सीरीज चलता है। वैसे ही इस ट्री में दिया गया है, तो
तो सपोज करो कि ये एक लड़का है, इसके ये पापा और मम्मी है, ये पापा और मम्मी, और इन लोगों के ये पापा मम्मी। तो ये इस लड़के के ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, दादा दादी, और इन लोगों के बच्चे ये, और इन दोनों के बच्चे ये दोनों, ठीक है। फिर इन दोनों, मान लो ये बच्ची है या बच्चे ही मान लो, सपोज करो ये लड़के हैं तो इनकी वाइफ, फिर इन दोनों के बच्चे, तो ये आपके अंकल होंगे ना। तो ये अपने अकॉर्डिंग भरना है, फिलअप करना है, ठीक है ना। नेम लिखना है, बोला है राइट द नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स ऑन दिस ट्री। इस ट्री में अपने फैमिली मेंबर्स का नाम लिखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्कशीट करना है। तो वर्कशीट में जो है बाबू वो बोला है कि कैन यू आइडेंटिफाई डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटी दिया है, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो। अ फैमिली डज फ्रॉम द पिक्चर, एक फैमिली है इस पिक्चर में दिखाया गया। राइट द नेम ऑफ ईच बिलो द पिक्चर, हेल्प वर्ड्स आर प्रोवाइडेड, आल्सो टिक द वंस यू लाइक द मस्ट। नीचे क्लू बॉक्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पे क्लू बॉक्स दिया गया है। इस क्लू बॉक्स में से आपको सिलेक्ट करने हैं नाम, और नाम सिलेक्ट करके बताने हैं कि कौन सा व्यक्ति कौन गेम खेल रहा है। तो फर्स्ट वाले नंबर 1 ये वाला, फर्स्ट में कौन क्या खेल रहा है सर, लूडो गोटी। फर्स्ट में क्या खेल रहे हैं बच्चे, लूडो। सेकंड में चेस, चेस देखते चलता हूं मैं। फर्स्ट में जो बच्चों खेल रहे हैं बच्चे, वो खेल रहे हैं लूडो। फिर सेकेंड अटेम्प्ट चेस खेल रहे हैं। नंबर 3 में क्या खेल रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स। नंबर 4 में कैरम खेल रहे हैं, कैरम गोटी होता है ना वो। नंबर 5 वॉचिंग टीवी, टीवी देख रहे हैं लोग। कहां से, क्लू बॉक्स से ढूंढ ढूंढ के लिखना है, वॉचिंग टीवी। 6 में क्या कर रहा है बच्चा, तो 6 में रीडिंग कर रहा है, रीडिंग यानी पढ़ रहा है लड़का। और नंबर 7 में बर्थडे पार्टी मना रहा है लोग। एंड नंबर 8 में पिकनिक स्पॉट पे, ठीक है। तो ऐसे हम लोग का ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद हम लोग लेसन देखेंगे 6, जो होगा लेसन 6 फूड। कौन सा चैप्टर होगा बाबू, फूड, ठीक है। मिटा देना इसको। देखो 4th चैप्टर में हम लोग देखेंगे वो आप फूड, फूड का मतलब होता है बाबू भोजन। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, भोजन, भोजन नहीं ध्यान दीजिए, भोजन पे ध्यान दीजिए। भोजन जो होते हैं, फूड जो होते हैं हमारे लिए काफी क्या होते हैं बाबू, नेसेसरी होते हैं। क्योंकि अगर भोजन हम नहीं करेंगे तो हमें वर्क करने की इफिशिएंसी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी, हम कार्य कोई नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो, सपोज करो कि किसी दिन आप फास्टिंग रहो, तो कुछ करने का मन नहीं करता है, सिर्फ मन करता है सोए रहें, आराम करते रहे। फास्टिंग में भूखे रहो, कि जिस दिन उपवास रहो या किसी कारणवश जिस दिन नहीं खाओ, तो इच्छा करता है कि हम सोए रहें, कोई काम न करें। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी नहीं रहता है, क्योंकि एनर्जी ही कार्य करने की इफिशिएंसी देती है, क्षमता देती है, पावर देती है। शरीर में अगर एनर्जी रहेगा तो हम कोई काम कर सकेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। अभी हम लोग देखेंगे उसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अलग देखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानेंगे कि भोजन जो होता है वो हमें एनर्जी देता है, जो जिससे हम किसी काम को क्या कर पाते हैं, कर पाते हैं। जिस दिन हम फास्टिंग करते हैं उस दिन कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी नहीं रहता है। और ये भी नहीं है कि हम किसी चीज को उठा नहीं सकते हैं।
अगर जिस दिन फास्टिंग है तो हमारी कैपेसिटी है, मान लो आप बच्चे हो, क्लास 1 के हो, बच्चे हो, तो एक ईंट तो जरूर उठा लोगे, कोई कोई बच्चा 2 ईंट भी उठा सकता है। तो अगर ईंट यानी ब्रिक्स, ठीक है, उसको कैरी कर सकते हो, उठा सकते हो, ढो सकते हो। तो जिस दिन नहीं खाओगे तो ऐसा नहीं कि उसको नहीं उठा पाओगे, उठा पाओगे जरूर, आपके अंदर पावर है यानी शक्ति है जो वो काम कर सकते हो। लेकिन अगर बोल दिया जाए ज्यादा देर तक ईंट यहां से उठाकर वहां से उठाकर वहां रखते रहो तो वो काम तुमसे नहीं होगा। एंड पावर तो है, एनर्जी नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम भोजन नहीं किए हो। तो फूड हमें सिर्फ एनर्जी ही नहीं देता है, फूड हमें बहुत कुछ देता है बाबू। फूड हमें तुम्हारे शरीर को बिल्ड भी करता है, कोई बीमारी होने से बचाता है, इसलिए क्योंकि उन फूड में हमारे शरीर को जो जरूरत होता है, हमारे न्यूट्रिएंट्स जो लगते हैं 5, उन सारे न्यूट्रिएंट्स का वो फुलफिल करता है। इसलिए हमें फूड हमारे लिए क्या है, काफी जरूरी है। उसी के बारे में हम लोग करेंगे, ठीक है ना। इसमें का फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग देखेंगे, पहले निकालिए लो जल्दी से पेज नंबर 30। वी ऑल नीड फूड टू लिव। सब किसी को जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है, लिविंग थिंग्स को। क्या आप देख रहे हो मोबाइल से, बताना जरूर। मोबाइल से देख रहे हो, ऑनलाइन क्लास में करा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, क्या आपका मोबाइल लिविंग थिंग है? आपका मोबाइल भोजन करते हैं, आप उसको खिलाते हो? नहीं। तो लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो सजीव होते हैं, वही लोग भोजन करते हैं। अगर उन्हें भोजन कराओ वो ग्रो करेगा, डेवलप होगा। तो लिविंग जितने भी होते हैं बच्चों, वो सारे के सारे भोजन करते हैं। किस लिए? तो जीवित रहने के लिए। वी ऑल नीड फूड टू लिव। वी मस्ट ईट द राइट काइंड ऑफ फूड टू रिमेन हेल्थी। वो सारे लोग जो लिविंग होते हैं उन्हें भोजन की जरूरत होती है जीवित रहने के लिए। लेकिन क्या कैसा भी भोजन कर लोगे? मान लो कि जा रहे हो मार्केट में, फास्ट फूड खूब खा लो, हमेशा फास्ट फूड खाते रहो, तो पता चले फास्ट फूड खाते खाते कभी लुढ़क जाओगे, यानी अनहेल्दी हो जाओ, बीमार पड़ जाओगे। इसलिए हमें भोजन तो करना चाहिए, लेकिन वी मस्ट ईट द राइट काइंड ऑफ फूड टू रिमेन हेल्दी। हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छे प्रकार के भोजन की जरूरत होती है। अब कौन से अच्छे भोजन होंगे और कौन से बुरे भोजन होंगे, मैं आगे बताऊंगा कि कौन से अच्छे भोजन होंगे, कौन से बुरे भोजन होंगे, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी जानो कि भोजन हमें किस प्रकार के लेने चाहिए। तो अच्छे भोजन को लेने चाहिए जिससे हम क्या हो सके, स्वस्थ रह सके। द राइट काइंड ऑफ फूड गिव अस एनर्जी। अच्छे भोजन जो होते हैं बाबू, वो हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। कीप्स अस अवे फ्रॉम सिकनेस, और हमें बीमारी से दूर रखते हैं, बीमार नहीं होने देते हैं। हेल्प अस ग्रो, और हमें क्या करते हैं, वो ग्रो होने में, बढ़ने में मदद करते हैं। मेक अस स्ट्रॉन्ग, और साथ साथ हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, मजबूत भी बनाते हैं, ठीक है। वी शुड टेक वेजिटेबल्स, पल्स, कॉर्ड एंड फ्रूट्स रेगुलरली। इसलिए हमेशा हमें सब्जियां, अच्छी सब्जियां, हरे सब्जियां खानी चाहिए, दाल खानी चाहिए, कॉर्ड खानी चाहिए, दही वगैरह, एंड फ्रूट्स, फल फ्रूट्स खाने चाहिए रेगुलरली, यानी नियमित रूप से हमें भोजन करना चाहिए, अच्छे भोजन करने चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए। वी गेट ऑल आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो कंडीशंस यहाँ पे ये है कि हम जो भोजन करते हैं बाबू, वो भोजन कहाँ से आता है। तो वो भोजन 2 तरीकों से आता है। कहाँ से आता है? तो पहला प्लांट से और दूसरा एनिमल से। जो हम भोजन करते हैं वो भोजन कहाँ से आता है? तो प्लांट से और एनिमल से, पौधों से और जानवरों से। कैसे? मान लीजिए सेव, एप्पल जो खाते हो, चावल खाते हो, रोटी खाते हो, ये सब कहाँ से आता है? तो खेत में होता है ना, प्लांट्स, पौधे होते हैं, उनमें से बीज जो निकलता है, उससे हम लोग लाकर क्या करते हैं, उसको चावल बनाते हैं, वीट, गेहूं जो आटा बनाते हैं उससे, क्या। तो ये सारे चीज कहाँ से मिलता है? तो हमें प्लांट से मिलता है। फिर अदर, जैसे मान लो दूध लेते हो, कहाँ से मिलता है दूध? मिल्क, एनिमल से मिलता है, जैसे गाय से मिलते हैं, काऊ से। या चीज लेते हो, मक्खन लेते हो, बटर वगैरह, ये सब कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। एग, अंडा कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। मीट कहाँ से आता है? एनिमल से आता है। चिकन कहाँ से आता है? एनिमल से आता है।
तो जो चीज एनिमल से आता है वो एनिमल्स में, और जो चीज आपको प्लांट से आते हैं वो प्लांट्स फ्रूट में। तो फ्रूट्स जनरली कहाँ कहाँ से आएंगे बाबू? दो जगहों से। कहाँ कहाँ से? एनिमल से एंड प्लांट से। समझ में आ गया? नेक्स्ट, we take 3 main meals and 1 light meal at different time in the day. हम लोग एक दिन में भोजन जो करते हैं वो 3 टाइम्स करते हैं, 3 बार, और हल्के हल्के 1 लाइट मील और एक हल्का मील भी होता है। 3 टाइम करते हैं लेकिन थोड़ा सा एक हल्का मील। लाइट मील यानी क्या? मील मतलब होता है भोजन, जो हम लोग खाना खाते हैं उसी को मील करते हैं। MEAL, MEAL मील मतलब भोजन। तो देखो जो भोजन हम लोग करते हैं उसमें से हल्का भी होता है एट डिफरेंट टाइम इन द डे, और अलग अलग। एक क्यों नहीं कि सुबह में 3 बार खा लिए, 7 बजे खा लिए, 8 बजे खा लिए, 9 बजे खा लिए, 10 बजे खा लिया। अरे यार ऐसा नहीं, उसका टाइम है 3 टाइम्स इन अ डे, एक दिन में 3 बार, और उसकी टाइमिंग है कब से कब खानी है। ठीक है ना? तो यहां तक हम लोग हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। इसको आप लोग घर पे बैठकर रिकॉल करोगे, लिखोगे, और जो वर्ड जैसे मानो मैं पढ़ाता हूँ तो इसमें वर्ड बोलता हूँ इंग्लिश का, उसका हिंदी में भी बताता हूँ, तो आप लोग हिंदी जब मैं पढ़ाते रहता हूँ तो उसको हिंदी में कर करके आप लोग क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।